ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे नवदुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों में से देवी के छठे स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। देवी माँ के भक्त अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को अंत तक ध्यान से सुनें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी कि षष्ठी तिथि को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक प्रचलित है, जिन्हें नवरात्रा के छठे दिन अवश्य सुना जाता है। देवी के इस स्वरूप के महात्म्य की कथा ऋषि कात्यायनी से जुड़ी हुई है, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। देवी कात्यायनी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। तो अपने सुनते हैं देवी कात्यायनी की पुरानी कथा के अनुसार देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं, इनमें से 2 दाएं तरफ और ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाएं तरफ की नीचे वाली भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का फूल सुसज्जित है। देवी कात्यायनी इनका वाहन सिंह है। आप सुनते हैं माता कात्यायनी की व्रत कथा, तो ध्यान पूर्वक सुने। पुराणों के अनुसार कतक नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि हुआ करते थे। उनके पुत्र का नाम कात्य था। आगे जाकर ऋषि कात्य के ग्रोथ में एक महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। वह ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले, तो इस मनोकामना को लेकर उन्होंने कई वर्षों तक भगवती देवी की कठोर तपस्या की। कात्यायन ऋषि की कठोर तपस्या से भगवती माता प्रसन्न हो गई और उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देकर वर मांगने को कहा, तो माता रानी के दर्शन करके ऋषि कात्यायन बहुत ही खुश हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि माँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर भी पुत्री के रूप में जन्म ले। तो कात्यायनी ऋषि की बात सुनकर भगवती माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी एक निष्ठ तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उसकी इच्छा का मान रखते हुए ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी भगवती देवी कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लग रहा था। महिषासुर को यह वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, उसका अंत नहीं कर सकता है। इसलिए उसे अपने अहंकार को हो गया था और इसी अहंकार के चलते वह सभी देवी देवताओं पर बहुत ही परेशान करने लगा, क्योंकि उसे किसी का डर तो था ही नहीं और उसने देखते ही देखते देवलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तब भगवान विष्णु पर जलित ब्रह्मा और देवादिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने तेज से एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने इस देवी के अवसर प्रथम विधिवत पूजा भी कहते हैं कि इसलिए इस देवी को कात्यायनी के नाम से जाना गया है। इस कथा तरह कात्यायनी माता को लेकर अलग अलग कथाएं हैं। देवी कात्यायनी से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायनी के यहाँ अश्विन माह के कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी के अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की थी और दशमी को देवी के इस स्वरूप को महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना गया है। महिषासुर को अंत करने के लिए इस देवी को महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का वह रूप अमोघ फलदायिनी और वृक्ष की गोपियों ने करुणा अवतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की आराधना की थी। आज वह पर देवी कात्यायनी समस्त बीज मंडल की अर्धशास्त्रीय देवी के रूप में प्रतिष्ठित है।
स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में विस्तार से बताया गया है और उसमें यह भी बताया गया है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा का काफ़ी महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफ़ेद रंग की कपड़े पहनना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से अपना सब कुछ समर्पित करते हैं, माता की आराधना करता है, उसे माता रानी के बहुत ही जल्द दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान हमेशा गोदाली बोयलाक से किया जाता है। माँ की पूजा करें तो उनका आग्रहण करते हुए कहना चाहिए कि ओमकार जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा हम शुभ दृष्टि पर हम सब पर हमेशा बना रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। उसको बाद देवी कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाना चाहिए और देवी माता की पूजा आराधना करने के पश्चात महादेव जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। देवी दुर्गा के छठे अवतार में हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदा बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि कात्यायन ने एक निष्पक्ष तपस्या से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने उनकी इच्छा और तपस्या का मान रखा, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी भक्ति निष्ठा और संकल्प के पथ पर अब विचल रहना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से एकाग्रचित मन से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में कात्यायनी माता की जय हो जरूर लिखें और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोज सावा सिर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को सावा सिर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहाँ आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दीजिए। तो नारद जी ने कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहाँ पर छुप कर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो तपसी ने उठा लिया। उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर को नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लप्सी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हो कि लप्सी बड़ा है। तो नारद जी ने कहे कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लप्सी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसलिए लप्सी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी का अपने
किए पर पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज मुझसे गलती हो गई है, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़े ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपस्वी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिया से दिया जलाए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई बहन सुहागिन त्रिशूट हम बहन स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर हम कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और व्रत कथा में अगर सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। तो यह सुनकर तपस्वी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रारंभ कर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो यह थी एक छोटी सी कथा। तो आप सभी को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अभी तक अगर अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।